आज हम बात करेंगे दोस्तों EWS एडमिशन जो दिल्ली में हो रहा है, EWS और DG कैटेगरी के एडमिशन के रिगार्डिंग। दोस्तों इस बार जो है नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया था कि बच्चों का आधार कार्ड कंपलसरी है एडमिशन के लिए। इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, बच्चों का आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट कभी पड़ी नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे ही पहले एडमिशन हो जाते थे, कंपलसरी नहीं था कि बच्चे का आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी इस साल 2026 और 27 सेशन में इन्होंने बोल दिया था नोटिफिकेशन के अंदर ही कि बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी है, विदाउट आधार कार्ड बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट में भी कोई अगर इशू होता है, कोई दिक्कत होती है, तब भी नहीं होगा। अब लोगों के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्योंकि पहले लास्ट ईयर जो था डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना पड़ता था पोर्टल पर, डॉक्यूमेंट नंबर डालने पड़ते थे और इजीली एडमिशन बच्चों का अप्लाई हो जाता था। अब वो लकी ड्रॉ में नंबर आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें पहले ही इजीली अप्लाई हो जाता था। लेकिन इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि अपने पोर्टल को, अपने वेबसाइट को इस तरीके से डेवलप किया है, अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आधार नंबर पहले मांगता है, वो आधार नंबर डालोगे तभी आगे बढ़ेगा पोर्टल, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो आधार कार्ड तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये कर दिया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, सपोज दैट आपका बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में माता पिता का जो नाम है उसमें स्पेलिंग मिसमैच है एज पर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे उसके अकॉर्डिंग, तो भी आपका वो एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे आप नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा दिक्कत हुआ इस बार। अगर पहले से ही गवर्नमेंट इस चीज को बता देती या एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले से ही बता देता, 2 महीने पहले ही बता देता कि इस बार हम अपना पोर्टल अपडेट करेंगे और ये चीजें हम करके रखेंगे, तो ये चीज आप पहले से पब्लिक को मैसेज डाल देती कि ये चीजें आप करके रखो, इस बार आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और साथ में आपके जो भी डाटा है वो ऑनलाइन फेचिंग करेगा। तो लोग पहले से करा के रखते हैं उसको, लेकिन इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किसी को भी वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। लास्ट अप्लाई करने का डेट था वो 16 मार्च था, लेकिन बीच में इनका पोर्टल बंद हो गया था कुछ समय के लिए। तो लोगों ने अप्लाई किया, अपील किया कि सर हमने अभी तक हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम समय मिला हमें अप्लाई करने के लिए। तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको बढ़ा के 23 मार्च कर दिया। अब दोस्तों लास्ट 23 मार्च से 2-3 दिन बचे हुए हैं, आज 21 है, 22-23 मतलब 2 डेज बचा हुआ है। 2 दिन के बाद ये पोर्टल कर देंगे लॉक। अब इसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे टाइम, और लोगों के पास समय मिला नहीं। इस बार बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हो गए कि उनके पास डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि पहले बर्थ सर्टिफिकेट पर एडमिशन हो जाता था बच्चों का, बर्थ सर्टिफिकेट में माता पिता का नाम की स्पेलिंग की दिक्कत है तो भी चल जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल ही मना कर दिया। पोर्टल आगे जा ही नहीं रहा, मना क्या करेंगे। पहले पोर्टल में ऐसा ऑप्शन नहीं था, पहले सिर्फ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डालना पड़ता था, नंबर डालना पड़ता था और वो अप्लाई हो जाता था। पहले हर एक चीज का नंबर लगता था। DG कैटेगरी में जो बंदा है या EWS कैटेगरी में जो बंदा है उसका इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डलता था, और जो DG कैटेगरी में उसका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डलता था, और आधार कार्ड के नंबर डलते थे। एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड का नंबर डाल सकते थे पहले, लेकिन इस बार इन्होंने आधार कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है एड्रेस प्रूफ के अंदर। क्यों कर दिया मना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? क्योंकि कई सारे लोग रेंट पे रहते थे दिल्ली के अंदर, वो भी अप्लाई करते थे। तो इस बार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने बोला कि हम जो दिल्ली के निवासी हैं प्रॉपर, उनके लिए ये कोटा है, कोई बाहर से आके बंदा रह रहा है उसके लिए कोटा नहीं है। किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है, उसके मदर फादर के नाम का बिजली का बिल अटैच कर सकता है, या पासपोर्ट अटैच कर सकता है, या दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का बना हो वो अटैच कर सकता है, तो एडमिशन उसका मतलब फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, तो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, आधार कार्ड से अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इतनी सारी चेंजेस हुए, इतने सारी चीजें बदल गई इस साल कि कम से कम मैं ये मानता हूं कि 40,000 सीट निकलता हर साल। EWS वालों के और DG कैटेगरी के लिए होता है 25% सीट EWS और DG कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हर साल होता है। लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि 25% लोगों ने वो 25% सीट को फुलफिल ही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इस बार दिल्ली के अंदर
जो भी चीज़ें चेंज हुई है, ये चीज़ें इतनी बड़ी है क्योंकि अगर कुछ के बच्चे के आधार कार्ड में आधार कार्ड बना ही नहीं है तो आधार कार्ड अप्लाई करते हैं तो कई बच्चों का तो ऐसा होता है कि 4 से 5-10 दिन में आ जाता है। कई बच्चों का वो कहते हैं 20 दिन के बाद चेक करो। मैं अपने बच्चे का बनवाने के लिए गया था तो वो कह रहे कि 20 दिन के बाद चेक करना आपका आएगा, और वाकई में वो आया मेरे पे 20 दिन के बाद ही आया आधार कार्ड। 20 दिन के बाद आधार डाउनलोड करके मैंने अपलोड किया है। तो इस बार जो चीज़ें हुई है मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हुआ, तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये दिक्कतें होंगी। तो आप जो है इस चीज़ को नेक्स्ट ईयर जो है ये सारे इस साल जो भी आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है इस चीज़ को नोट कर लेना और अगले साल अप्लाई करने के लिए आप लोग तैयार रहना, क्योंकि इस साल तो आप लोगों का जिस बच्चों का नहीं हुआ एडमिशन, जिनके पास डॉक्यूमेंट लीगल नहीं थे या कोई करेक्शन में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, वोटर आईडी कार्ड में कोई दिक्कत थी, या फिर आपके क्या बोलते हैं पहचान पत्र में कोई इशू है, या फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में कोई इशू है और उसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते थे और अप्लाई नहीं हुआ, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सबक मिल गया। इस साल तो आपका बच्चे का चलो बर्बाद हो गया, लेकिन अगले साल के लिए आप ये तैयारी पहले से कर लेना ताकि अगले साल अब ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये वो पुराना वाला फॉर्मेट नहीं आने वाला। अब जो फॉर्मेट एक बार लागू हो जाता है यही फॉर्मेट एंड तक रहता है और इसमें और भी एड ऑन होते चले जाएंगे। अभी 3 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आगे चल के और भी डॉक्यूमेंट कुछ बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज उसको कम नहीं कर सकते। परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोग। तो नेक्स्ट इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग ध्यान रखना और ये चीज़ें कमियां पूरी करके रख लेना। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो कमियां आ रही है ना इसको फुलफिल करके रख लेना। बच्चे का पहला नंबर पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो है माता पिता का नाम का स्पेलिंग, आधार की स्पेलिंग, आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है, जो वोटर आईडी कार्ड में आपकी स्पेलिंग है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। एक वर्ड का भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर एक वर्ड का भी मिसमैच होगा तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा ऑनलाइन, चाहे आप साइबर कैफे से कराओगे चाहे खुद करोगे, वो आगे नहीं बढ़ने वाला। आप परेशान हो जाओगे। तो आप अपनी जो स्पेलिंग की दिक्कतें होंगी उनको आप करेक्ट करा के रख लेना। मुझे पता है इनमें टाइम लगता है, महीना 1.5 महीने का टाइम इजीली लग जाता है, कई जगह तो 2-2 महीना 3-3 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ आप अभी इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आप करा के रख लेना। नेक्स्ट ईयर जैसे ये दोबारा आपका बच्चों का आएगा तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे EWS और DG कैटेगरी का। तो दोस्तों मेरा तो इतने ये चीज़ मुझे बताना था आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को समझा दिया और यहीं तक ये वीडियो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद।